ये कहानी शुरू होती है एक दूर दराज छोटे से गांव से। वहाँ एक किसान होता है जिसका नाम जेम्स होता है। उसके पास 3000 से ज्यादा एकड़ की जमीन है जिसमें वह सिर्फ मक्का उगाता है। लेकिन उसकी वाइफ अर्लेट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जिद्दी है। उसे अपने मायके से 4000 एकड़ जमीन विरासत में मिली है। दोनों की जमीन साथ साथ है, टोटल मिलाकर 7000 एकड़ हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि आर्लेट को गांव की किसान वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं। जमीन मिलने के बाद से ही उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, जमीन बेचकर शहर जाकर कपड़ों की दुकान खोलना। पर जेम्स पुराने ख्यालों का आदमी है। वह जमीन बेचना नहीं चाहता। एक सच्चा किसान होने के नाते उसका सपना है कि उसका बेटा हेनरी ये जमीन संभाले और पीढ़ी दर पीढ़ी ये खेती चलती रहे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे अरसे से झगड़ा चल रहा होता है। शुरू में जिंदगी जैसे तैसे चल रही होती है, लेकिन एक दिन आर्लेट डिवोर्स की बात छेड़ देती है और कहती है कि वह हेनरी को शहर ले जाएगी। ये सुनते ही जेम्स का दिमाग घूम जाता है। बेटा उसकी जान है, वह किसी को भी हेनरी को ले जाने नहीं दे सकता। अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत होता है, पर वह ऊपर से शांत होता है। अच्छी बात यह होती है कि हेनरी भी अपने बाप जैसा ही सोचता है। उसे भी शहर शिफ्ट होना नहीं पसंद। एक दिन आर्लेट शहर से वापस आती है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर जेम्स समझ जाता है कि वह वकील से मिलकर आई है। अब जेम्स को लगता है कि अगर कोर्ट केस हो गया तो उसके जीतने के चांसेस 0 हैं। उसे ज्यादा डर जमीन बेचने का नहीं बल्कि बेटे से अलग होने का होता है। हेनरी अभी सिर्फ 14 साल का है और कानून ज्यादातर माँ के साइड होता है। इस टेंशन के बाद जेम्स को रात को नींद नहीं आती। धीरे धीरे वक्त के साथ जेम्स के दिल में बीवी के लिए नफरत पैदा होने लगती है और उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल जन्म लेने लगता है। एक दिन जब वह अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है तो अचानक देखता है कि हेनरी पड़ोसी की बेटी शैनन के साथ चक्कर चला रहा है। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। यही वही मौका होता है जिसका जेम्स को इंतजार था। वह मौके का फायदा उठाते हुए हेनरी को समझाता है, अगर तुम्हारी माँ कोर्ट केस जीत गई तो तुम्हें शहर जाना पड़ेगा और फिर तुम शैनन से अलग हो जाओगे। ये सुनते ही हेनरी घबरा जाता है। पहली बार इश्क के नशे में डूबा हुआ लड़का भला शैनन को छोड़ना कैसे चाहे। वह तुरंत पूछता है कि यही रहने का कोई तरीका है या नहीं। जेम्स सीधा कुछ नहीं कहता, बस इतना बोलता है, अगर तुम्हारी माँ ही ना हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, फिर हम यहीं सुकून से रह सकेंगे। हेनरी बात समझ जाता है। अंदर से वह हिल जाता है पर फिर भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता। रात हो जाती है। अर्लेट को पता चल जाता है कि बेटा प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया है। वह हेनरी को शैनन से रिश्ता खत्म करने को बोलती है। जब हेनरी मना कर देता है तो गुस्से में वह उसे जोर से एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बहुत जल्द उसे शहर ले जाएगी ताकि सारी यादें वहीं खत्म हो जाएं। उसे क्या पता होता है कि ये एक थप्पड़ हेनरी के अंदर छुपी हुई अंधेरी सोच को जगा देता है। अब वह जेम्स के प्लान के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद जेम्स आर्लेट के पास जाता है और कहता है कि उसे शहर जाने में कोई एतराज नहीं, आखिर वह एक फैमिली है, जब तक साथ रह सकते हैं बाकी सब बातें छोटी हैं। ये सुनकर आर्लेट बच्चों की तरह खुश हो जाती है। हाँ, उसने पहले डिवोर्स की बात की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे जेम्स की परवाह नहीं। बस दोनों के सोचने का तरीका अलग था। आर्लेट बस शहर शिफ्ट होना चाहती थी जबकि जेम्स किसान बना रहना चाहता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक मीठी सी साजिश के जाल में फंस चुकी है। बेचारी आर्लेट को कुछ भी शक नहीं होता। उसे लगता है कि जेम्स ने आखिरकार बात समझ ली है। शाम होते ही वह अकेली बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और नशे में शहर वाली फैमिली लाइफ के सपने देखने लगती है। जल्दी ही वह इतनी नशे में होती है कि सीधा चलना भी मुश्किल हो जाता है। जेम्स उसे संभाल कर बेड तक ले जाता है। उसके बाद जेम्स सीधे हेनरी के रूम में जाता है। दोनों मिलकर आखिरी प्लान बनाते हैं। इसी दौरान हेनरी के दिल में हिचकिचाहट आ जाती है। आखिर वह उसकी माँ है। अपनी माँ को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत और बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन जेम्स के लगातार समझाने पर हेनरी आखिरकार मान जाता है। दोनों अपने अपने औजार उठाते हैं और बिना आवाज किए आर्लेट के कमरे में पहुंच जाते हैं। आर्लेट इतनी नशे में होती है कि उसे सपने में भी अंदाजा नहीं होता कि पति और बेटा क्या करने आए हैं। जैसे ही हेनरी अपनी माँ के मुंह पर तकिया डालता है, एक हैवानियत भरे जुर्म की शुरुआत हो जाती है। पहले अर्लेट जोर जोर से चिल्लाती और हाथ पैर मारती है, फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। ये काली रात हमेशा के लिए याद रहने वाली बन जाती है। लाश को वे आंगन के सूखे कुएं में फेंक देते हैं। पुलिस को शक न हो इसलिए जेम्स आर्लेट का सामान थोड़ा सा पैक करता है ताकि लगे जैसे वह घर छोड़कर भाग गई हो। लेकिन जब जेम्स कुएं का ढक्कन खोलता है तो एक भयानक मंजर सामने आता है। आर्लेट के जिस्म पर चूहे रेंग रहे होते हैं। हेनरी का मन करता है कि कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए ताकि उसकी माँ को चैन मिल सके, पर जेम्स उसे रोक देता है और कहता है, अभी रुक जाओ, थोड़ा और इंतजार करना होगा। जेम्स चाहता था कि ये कत्ल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से छुप जाए और सारे सबूत मिटा दे। फिर वे दोनों एक और काम करते हैं। बाप बेटा एक भैंस को रस्सी से बांधकर सूखे कुएं के पास ले आते हैं और एक जोर का धक्का देकर उसे कुएं में गिरा देते हैं। अब बस इंतजार करना होता है। लेकिन जेम्स ने कभी नहीं सोचा था कि आर्लेट का लॉयर अचानक आ जाएगा। वे ऑलरेडी कोर्ट की डेट फिक्स कर चुका होता है। जेम्स को इस आदमी से पहले ही नफरत होती है क्योंकि उसे पता होता है कि यह लॉयर सिर्फ लॉयर नहीं बल्कि एक स्लॉटर हाउस कंपनी का
रिप्रेजेंटेटिव भी है। पहले आर्लेट इसकी कंपनी को जमीन बेचना चाहती थी ताकि आसपास एक बड़ा स्लॉटर हाउस बन सके। अगर ऐसा होता तो सारी खेतीबाड़ी बर्बाद हो जाती। यही वजह थी कि जेम्स ने हमेशा जमीन बेचने से मना किया था। जब लॉयर को पता चलता है कि आर्लेट घर छोड़कर चली गई है तो उसे शक हो जाता है। वह घर के अंदर जाकर देखना चाहता है, लेकिन जेम्स साफ मना कर देता है। आखिरकार लॉयर गुस्से में चला जाता है। लॉयर के जाते ही जेम्स समझ जाता है कि अब पुलिस का आना पक्का है, पर वो बिल्कुल घबराता नहीं क्योंकि हर चीज पहले से प्लान की हुई होती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वाला आ जाता है। जेम्स उसे इज्जत से घर के अंदर बुलाता है और बीवी के भाग जाने की कहानी सुना देता है। बाप बेटे की परफेक्ट एक्टिंग के कारण पूरा मामला पुलिस को भी सच लगने लगता है। जब पुलिस वाला जाने लगता है तो जेम्स बोलता है कि उसकी एक भैंस कुएं में गिर गई है और चाहता है कि वह उसके साथ चलकर देखे, लेकिन पुलिस वाले को जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वह कहता है कि तुम खुद ही देख लो। ये सुनकर जेम्स को थोड़ी सी हैरानी और दुख दोनों होता है, क्योंकि जिस बात से उसका सच सामने आ सकता था उसे ही किसी ने अहमियत नहीं दी। जेम्स ने भैंस को कुएं में फेंकने का प्लान इसीलिए बनाया था ताकि पुलिस का ध्यान भटका सके और उसे कोई स्ट्रॉन्ग बहाना मिल जाए कुएं को मिट्टी से भरने का। अब जब पुलिस ने देखा ही नहीं तो उसने भैंस को खामख्वाह मार दिया था और इस बात का दुख जेम्स को अलग ही लगता है। इस तरह आर्लेट का मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। जेम्स के लिए अगला दौर काफी अच्छा होता है। फसल अच्छी होती है, खेती लहलहा उठती है और बढ़िया पैदावार से वह बैंक का सारा कर्ज चुका देता है। बस एक बात उसे अंदर से खाई जा रही होती है। हेनरी धीरे धीरे उदास और चुपचाप रहने लगा होता है। उसके चेहरे से वह मासूम सी मुस्कान गायब हो चुकी होती है। इसी बात को लेकर शैनन कई बार जेम्स से शिकायत करती है। जेम्स गलत समझ लेता है कि शायद हेनरी का मन कहीं और लग गया है। हर बार जेम्स उसे प्यार से समझाता है और शैनन को याद दिलाता है कि अपना ख्याल रखे। वह कहता है कि अभी दोनों बच्चे हैं, जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जिसका बाद में पछतावा हो। एक रात अचानक चीखों की आवाज से जेम्स की नींद खुल जाती है। वह पुराने गोदाम की तरफ भागता है। जैसे ही वह हथियार उठाता है, चूहे पाइप के अंदर घुस जाते हैं। जेम्स झुककर पाइप के अंदर झांकता है और तुरंत बहुत तेज बदबू उसके नाक से टकराती है। वह चीख उठता है। तब उसे समझ आता है कि यह पाइप सीधा आंगन के सूखे कुएं से जुड़ा हुआ है। जेम्स तुरंत पाइप को बंद कर देता है और घर के अंदर वापस आ जाता है। अंदर आते ही उसे लगता है कि उसने अपनी बीवी को देख लिया है। वह घबरा जाता है, लैंप उठाकर रोशनी डालता है, लेकिन वह हेनरी होता है। जेम्स को एहसास होता है कि ये सब उसके दिमाग का वहम था। अगली सुबह जेम्स सामान लाता है और उस पाइप को पूरी तरह से सील कर देता है ताकि कुएं से आने वाली हर चीज हमेशा के लिए बंद हो जाए। जेम्स सोचता है कि अब वह सब कुछ पीछे छोड़ चुका है और अब शायद चैन की जिंदगी जी पाएगा, लेकिन हकीकत अक्सर उम्मीद के बिल्कुल उलट होती है। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही बात हो जाती है। एक दिन हेनरी उसे बताता है कि शैनन प्रेग्नेंट है। दोनों शादी करना चाहते हैं, पर जेम्स को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता। उसका कहना होता है कि दोनों अभी बहुत छोटे हैं, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ऊपर से सारी फसल की कमाई लोन चुकाने में चली गई। अब शादी के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं बचा। मतलब जो भी हो, जेम्स हेनरी की शादी के खिलाफ होता है। इसी बात से बाप बेटे के बीच दरार आ जाती है और यही आगे चलकर उन दुख भरे वाकयात का बीज बन जाता है। इसी दौरान शैनन का बाप हार्लन जेम्स के पास आ जाता है। वह चाहता है कि बेटी और हेनरी का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए, इसलिए उसने फैसला किया होता है कि शैनन को ननरी भेज दिया जाए, क्योंकि बिना शादी के माँ बनना एक बहुत बड़ी बदनामी है। हार्लन का दिल भी दुखता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। ननरी भेजने के लिए $300 चाहिए होते हैं, एक बहुत बड़ी रकम। पहले वह चाहता था कि जेम्स आधा पैसा दे, लेकिन ये जानते हुए कि जेम्स की हालत टाइट है, वह पैसे कम कर देता है और सिर्फ $75 मांगता है। लेकिन इतना भी जेम्स देने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि सारा पैसा कर्ज उतारने में चला गया, उसके पास $1 भी नहीं बचा। सच ये होता है कि जेम्स गरीब बिल्कुल नहीं होता। आखिर 7000 एकड़ जमीन उसके पास है। अगर चाहे तो पैसा कमाने के 100 तरीके निकाल सकता है, पर बात पैसों की नहीं होती। वह असल में हार्लन से जलता होता है। हार्लन न सिर्फ सक्सेसफुल आदमी होता है, बल्कि उसकी एक समझदार और वफादार बीवी भी होती है जो उसकी हर बात मानती है। जेम्स अपनी जिंदगी से इसका मुकाबला करता है और उसे लगता है कि दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आखिरकार बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों गुस्से में अलग हो जाते हैं। जेम्स का रवैया हेनरी को बुरी तरह चोट पहुंचाता है। जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि उसका बाप बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं। जैसा अंदेशा था, बाप बेटे के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। गुस्से में हेनरी आखिरी धमकी दे देता है, अगर आप नहीं माने तो मैं शैनन के साथ भाग जाऊंगा। जेम्स इस बात को सीरियसली नहीं लेता। उसके हिसाब से उस जमाने में बिना पैसों के कहीं जाना नामुमकिन था। उसे पूरा भरोसा होता है कि बेटा कहीं नहीं जाएगा। हेनरी की शादी से मना करने के बावजूद जेम्स एक और फैसला लेता है। वह गाड़ी लेकर टाउन जाता है और बैंक से $75 लोन लेने का सोचता है ताकि शैनन को ननरी भेजा जा सके। बैंक मैनेजर जेम्स को समझाता है कि इतनी बड़ी जमीन का मालिक होते हुए उसे थोड़ा ज्यादा पैसा लेना चाहिए ताकि फैमिली लाइफ बेटर हो सके। जेम्स को बात ठीक लगती है। वह सोचता है कि थोड़ा और पैसा लेकर बेटे की शादी भी ढंग से करवा दी जाए। फिर उसे ख्याल आता है हेनरी अब बड़ा हो गया है, पहले घर जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह बैंक से बाहर निकलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी गाड़ी गायब होती है। जमीन पर एक चिट्ठी पड़ी होती है। वह हेनरी का मैसेज होता है। हेनरी शैनन के साथ भाग चुका होता है और साफ लिखा होता है कि
जेम्स उन्हें ढूंढने की कोशिश न करे। अगर उसने ऐसा किया तो वह माँ के कत्ल का राज दुनिया के सामने ले आएगा। ये पढ़कर जेम्स टूट सा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो कुछ उसने किया वह सही था या गलत। अब पछताने का कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद जेम्स बिल्कुल अकेला रह जाता है और फिर एक दिन पुलिस वाला उसके घर आ पहुंचता है। पुलिस वाला बताता है कि किसी और शहर में जेम्स की गाड़ी से लूटपाट की जा रही है। लुटेरे चेहरा ढक कर रखते हैं, इसलिए पुलिस उनकी पहचान कंफर्म नहीं कर पाई, लेकिन हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह शायद हेनरी हो सकता है। ये सुनते ही जेम्स घबरा जाता है और तुरंत कहता है, नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। हेनरी कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। इसके बाद से जेम्स रोज शराब में डूबने लगता है। बस एक ही दुआ करता रहता है कि बेटा जल्दी वापस आ जाए। कभी कभी उसे वहम होने लगते हैं। घर के कोने कोने में उसे मरी हुई बीवी दिखने लगती है। हर बार वह बुरी तरह कांप जाता है और रात भर सो नहीं पाता। एक दिन वह बैंक से कुछ पैसे निकाल कर लाता है ताकि सर्दी के लिए खाना सामान जमा कर सके। घर आकर वह सोचता है कि बचे हुए पैसे संभाल कर रख दे ताकि जब बेटा लौट आए तो शादी का इंतजाम हो सके। लेकिन तभी अचानक एक चूहा उसे काट लेता है। जेम्स इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता, सिर्फ थोड़ा सा बैंडेज कर लेता है, पर कुछ ही दिनों में जख्म बिगड़ने लगता है और बात इन्फेक्शन तक पहुंच जाती है। मजबूरन जेम्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेकिन बाहर भारी सर्दी और बर्फ गिर रही होती है। गाड़ी बहुत दिनों से बंद पड़ी होती है, चाहे जितनी कोशिश करे स्टार्ट ही नहीं होती। थक हार कर जेम्स वापस घर की तरफ मुड़ता है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, उसे दरवाजे के बाहर अपनी बीवी खड़ी दिखती है। वह डर के मारे तुरंत छुप जाता है, सीधा बेसमेंट की तरफ भागता है। बीवी का साया पीछे पीछे आता रहता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह जेम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि एक बहुत ही भयानक सच बता देती है। वह बताती है कि हेनरी घर छोड़ने के बाद लगातार लूटपाट करता रहा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। हेनरी और शैनन को लोग लवर क्रिमिनल्स कहने लगे थे, लेकिन कहते हैं ना, रोज नदी के किनारे चलोगे तो पैर गीले हो ही जाते हैं। एक दिन लूट के बाद शैनन को गोली लग जाती है। हेनरी उसे हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। ज्यादा खून बह जाने की वजह से शैनन रास्ते में ही मर जाती है। यह सदमा हेनरी बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को गोली मारकर जान दे देता है। इस तरह दोनों बदनसीब प्रेमियों की जोड़ी बनकर दुनिया से चले जाते हैं। शुरू में जेम्स इस बात को भी अपना वहम समझकर इग्नोर कर देता है, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ गिरनी बंद हो जाती है और एक पुलिस वाला जेम्स को हॉस्पिटल पहुंचाता है। अफसोस, इलाज में बहुत देर हो चुकी होती है और इन्फेक्शन के कारण जेम्स का हाथ काटना पड़ता है। उसी हॉस्पिटल में पुलिस वाला जेम्स को बताता है कि हेनरी की मौत हो चुकी है और उसकी लाश वापस लाई जा रही है। ये सुनते ही जेम्स पूरी तरह टूट जाता है। आखिरकार उसे अपने गुनाहों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर उसने पहले जिद न की होती, अगर मसला किसी और तरीके से हल किया होता, तो शायद पूरा परिवार आज साथ होता। अपने जवान बेटे को दफनाना, यह दर्द जेम्स को अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन जिंदगी में अगर और काश का कोई मतलब नहीं होता। जो कर दिया उसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है, चाहे अंजाम कितना ही खौफनाक क्यों न हो। फिल्म के आखिरी सीन में जेम्स अपनी सारी जमीन बेच देता है और एक ऐसी जिंदगी के साथ रह जाता है जिसमें सिर्फ पछतावा और खामोशी बची होती है। आखिर में जेम्स एक होटल में जाकर अपनी जान दे देता है। यहीं से फिल्म का अंत होता है। ये फिल्म स्टीफन किंग के नॉवल पर आधारित है। अगर सिर्फ कहानी देखी जाए तो इसमें कोई सुपरनैचुरल हॉरर नहीं है। जो असली डर है वो इंसान के अंदर के पाप और लालच से है। जेम्स ने जमीन और अपने सपने के लिए अपनी बीवी का कत्ल किया। इसके नतीजे में हेनरी घर छोड़कर भाग जाता है और बदनसीब होकर अपनी जान गंवा देता है। जेम्स खुद भी धीरे धीरे मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है और आखिरकार अपनी सारी जमीन बेच देता है। जमीन सिर्फ मालो दौलत नहीं बल्कि उसकी पहचान और इज्जत का प्रतीक भी थी। अपनी इच्छा और लालच के चक्कर में जेम्स ने अपनी बीवी को मारकर और अपने बेटे को खोकर खुद को बर्बाद कर दिया। ये कहानी बताती है कि कोई भी गुनाह चाहे शुरू में फायदे का लगे, आखिरकार हमेशा ज्यादा भारी नुकसान लाता है। असली डर भूत प्रेत में नहीं बल्कि इंसान के अंदर के पाप और खुदगर्जी में छुपा है। जब लालच और जुनून बढ़ता है, नैतिकता और इंसानियत धुंधली पड़ जाती है। सिर्फ अपनी इच्छाओं का सामना करके ही हम अंधेरे से बच सकते हैं।